आज हम जानने वाले हैं कि मैजिशियन कार्ड जो होता है हमारा, जो कि सेकंड कार्ड आता है टैरो कार्ड के अंदर, उसका मीनिंग कैसे होता है, ताकि आप अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने लिए जब टैरो रीडिंग करते हो तो आप इसे अच्छे से इंटरप्रेट कर सको। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप चाहते हो कि आपको इसका मतलब पता लगे। बहुत डिटेल में हम इसे देखेंगे, इसके मीनिंग्स देखेंगे, इसके कलर्स, इसमें जो सिंबल्स हैं, जो चीज़ें इसमें रखी गई हैं, उसके मीनिंग क्या है ये मैं आपको बताऊंगी, रिटन में बताऊंगी, सो दैट आप नोट्स भी बना सको और बाद में उन नोट्स को लर्न भी कर सको। एंड ऑफ कोर्स हम इसका रिलेशन देखेंगे एस्ट्रोलॉजी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका नंबर हम देख लेते हैं। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग इट्स 1, राइट। सो 1 नंबर हमारे यहाँ पे सूर्य क्या होता है, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या जो भी वेस्टर्न में मानते हैं, बिकॉज ये भी एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, तो विच क्राफ्ट के अंडर आता है ये टैरो रीडिंग, टैरो कार्ड्स वगैरह, ये सब कुछ वेस्ट से आया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो कार्ड होता है ये मरकरी प्लैनेट को डिनोट करता है, ठीक है। मरकरी इसका प्लैनेट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले चक्र की बात करते हैं, तो थ्रॉट चक्र और सोलार प्लेक्स, तो वो चक्र ये बताता है। अगर आपको चक्र के बारे में नहीं पता तो आपको मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि 7 चक्रास होते हैं हमारे ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। तो अगर आपको चक्र के बारे में जानना है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। लेकिन ये यहाँ पे कौन से चक्र के बारे में बता रहा है, ये बता रहा है थ्रॉट और सोलर प्लेक्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने बताया कि आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका कितना है, नंबर 1 है। दैट इज़ रूल्ड बाय सन, ठीक है। सन की क्वालिटीज़ आपको पता है, लीडरशिप होती है, कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। तो जितनी भी सन की क्वालिटीज़ आती हैं वो सारी की सारी 1 के अंदर जाएंगी। लेकिन मैं यहाँ पे वेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको इसे मरकरी से रूल होता हुआ ही बताऊँगी। तो यहाँ पे इसके अंदर कलर्स देखिए आप, कलर्स कौन से आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। रेड आपको दिख रहा है, येलो दिख रहा है, सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कलर, ठीक है। ग्रीन कलर की यहाँ पे जो है स्टेम है, आप कह सकते हो पत्ते वगैरह हैं। और यहाँ पे जो फ्लावर है, लिली है, रोज़ है, ठीक है। टेबल आपको दिख सकता है यहाँ पे, आप अपने डेक के अंदर भी देख सकते हो। तो ये टेबल है जिसके ऊपर वॉन्ड रखा हुआ है, स्वॉर्ड रखा हुआ है, कप रखा हुआ है और पेंटिकल रखा हुआ है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन जो कि सबसे ज़्यादा मेन रहता है मैजिशियन के कार्ड के अंदर। तो और ये जो है एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, और ये जो ये बता रहा है, ये जो डंडा इसने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये क्या बताता है, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 1 इसका नंबर रहता है। तो प्लैनेट इसका क्या बताया था मैंने आपको, प्लैनेट मरकरी। ये कार्ड मरकरी के प्लैनेट के साथ हम देखेंगे। और चक्र मैंने आपको बता दिया कौन सा जाता है इसके अंदर, थ्रॉट और सोलर प्लेक्स जाता है। ओके, सो आई होप दैट दिस इज क्लियर। सो कलर हम देखते हैं, आप कलर पे आ जाओ। सबसे पहले तो येलो कलर जो इसके अंदर है, येलो कलर जो आप देख पा रहे हो, तो येलो कलर सबसे पहले बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो अगर आप किसी पर्सन के लिए इसको निकालोगे तो आप बोलोगे कि पर्सन तो बड़ा अट्रैक्टिव है, ठीक है। तो येलो कलर आपको अट्रैक्टिवनेस को बताता है, कॉन्फिडेंस को बताता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस को बताता है, इंटेलेक्ट को बताता है और सक्सेस को बताता है। अभी येलो कलर ना हमारे हिंदू माइथोलॉजी या जो भी वो बोलते हैं, तो उसके अंदर जो येलो कलर होता है ना, वो जुपिटर का होता है। जुपिटर, गुरु बृहस्पति, तो वो जो होते हैं ज्ञान वगैरह बोलते हैं, तो इंटेलेक्ट उसके अंडर आ जाता है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस जो होता है, येलो पहनते हैं तो कॉन्फिडेंस तो खुद ब खुद आने लग जाता है, क्योंकि जुपिटर का एलिमेंट है, ठीक है। तो सक्सेस यहाँ पे देखते हैं। तो येलो कलर अट्रैक्टिव है, कॉन्फिडेंस, इंटेलेक्ट और सक्सेस को डिनोट करता है। अब आ जाओ रेड, आप इसके कपड़े देख सकते हो, रेड है, नीचे से वाइट है। नीचे से वाइट जो है
पहले मैं वाइट की बात कर लेती हूँ। चलो, जो नीचे से इसने वाइट पहना हुआ है वो क्या बताता है? वो प्योरिटी को डिनोट करता है। प्योरिटी को डिनोट करता है, इनोसेंस को बताते हैं। इनोसेंस मतलब भोला है, ठीक है, इतना छल कपट इसके अंदर नहीं है, मतलब इसकी आत्मा शुद्ध है, ये कहना चाहते हैं हम, ठीक है। तो वाइट कलर ये बताता है प्योरिटी, इनोसेंस, क्लैरिटी, मतलब ये अंदर से इंसान कैसा है? बिल्कुल प्योर इंसान है, बिल्कुल इनोसेंट इंसान है अंदर से। लेकिन जो लाल लाल इसने शॉल ओढ़ रखी है, ये क्या बताती है? ये बताती है दैट ये बड़ा पैशनेट इंसान है, पैशन बहुत है इसके अंदर, पैशन बहुत है। पैशन क्या होती है? पैशन होती है किसी चीज़ को पाने का जुनून, डिज़ायर बहुत है, ठीक है। पैशन को बताते हैं, डिज़ायर को बताते हैं, एनर्जी को बताते हैं। जैसे हमारे हिंदुइज्म में जैसे माता हैं, ठीक है, जो हमारी शेरा वाली माता है, दुर्गा माता है, उनका फेवरेट रेड है, ठीक है। एंड रेड एनर्जी, ठीक है, वो क्या है? एनर्जी को बताती है, शक्ति। शक्ति क्या होती है? एनर्जी होती है। तो वहाँ से आप याद कर सकते हो कि रेड इज़ दैट मीनिंग। मतलब ये कलर्स क्यों बताए जा रहे हैं आपको यहाँ पे? क्योंकि पता है क्या होता है, क्योंकि ये कलर्स जो होते हैं, जब भी हम किसी टैरो रीडिंग करते हैं ना, हम कार्ड निकालते हैं, कार्ड निकला मानो मैजिशियन का, हमारी नज़र ना कई बार एक चीज़ पे अटक जाती है। जैसे मान लो हमारी निगाह इसके ये वाले कमीज़ पे अटक गई, मान लो वाइट वाले पे, तो हम तो बोलेंगे भाई ये इंसान तो बड़ा प्योर है, ठीक है, इस इंसान के अंदर तो छल कपट ही नहीं है, ठीक है। पर ये काम थोड़ा ख़राब कर सकते हैं अगर ये थोड़ा ज़्यादा पैशनेट हो गया, ठीक है। वो चलो हम दूसरे कार्ड लगा के भी देखते हैं, लेकिन कलर्स वगैरह सिंबल इसलिए बताए जाते हैं। सिंबल एक तो याद करने आसान होते हैं, ऊपर से जब हम कार्ड निकालते हैं तो फिर एक चीज़ पे अगर हमारी नज़र टिकी तो हमें पता लग जाता है भाई हाँ ये चीज़ मेरे को अभी बोलनी है, फिर इंट्यूशन हमारी चलती है वहाँ पे। एज अ टैरो रीडर, एज अ प्रोफेशनल टैरो रीडर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है ये हरे हरे पत्ते जो हैं, ये ग्रीन कलर, ये क्या डिनोट करता है? ग्रीन कलर, ग्रीन कलर अबंडेंस को बताता है। इवन बिजनेस के अंदर भी लोगोज वगैरह ग्रीन बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि रिच लगे, ठीक है, ज़्यादा लग्जरियस लगे, ठीक है, इसलिए बताया जाता है। बाकी ये हमारी ग्रोथ को बताता है, क्योंकि जो पौधे हैं, ठीक है, ये पौधों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रीन कलर, ग्रीन पौधों का कलर है, तो ये बढ़ेंगे तो ग्रोथ होगी, ठीक है। जैसे बिजनेस के लिए ये कार्ड निकला तो आप बोलो ग्रोथ होगी आपकी, ठीक है। सो दिस इज, सो अवॉइड द बैकग्राउंड नॉइस। सो यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। कोर मीनिंग इसका क्या रहता है? कोर मीनिंग इसका ये होता है मैनिफेस्टेशन, पर्सनल पावर, कॉन्फिडेंस, जिसके बारे में हम बात करते रहेंगे। तो आपको ये एंड तक देखना है, सब्र से सुनो एंड कीप ऑन नोटिंग व्हाट आई एम राइटिंग। जो मैं बोल रही हूँ वो भी आप नोट करते जाओ, अच्छे से सुनते जाओ, आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक सक्सेसफुल टैरो रीडर बनना चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप दूसरों की हेल्प करनी है तो फिर पहले अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास ये वाली डेक है, उसमें मैजिशियन का ऐसा कार्ड बनता है, उसके अंदर तो आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि एक्शन है, क्रिएटिव है, मैनिफेस्टेशन, तो ये पूरा जनरल मैसेज होता है। लेकिन जब हमें डिटेल में जाना है, निकाले हमने 3 कार्ड और हमने डिटेल में जाना है टैरो रीडिंग में, हम फिर नोटिस करते हैं सिम्बल्स, किस पे मेरी ज़्यादा निगाह जा रही है, किस पे मेरी इंट्यूशन बोल रही है कि हाँ ये चीज़ बताओ क्लाइंट को, ठीक है। तो वो चीज़ हम देखते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं इसका हैंड गेस्चर। ये देखो, एक हाथ इसका ऊपर है, एक हाथ इसका नीचे है। हर एक टैरो रीडर, हर एक जो भी आपको सिखाएगा वो आपको इसको एक अलग तरीके से इंटरप्रेट करेगा। मैं अपने तरीके से करती हूँ। तो ये बोल रहा है कि जितना ऊपर है उतना नीचे है। मीन्स वो नहीं होता जैसे एक छड़ी है इसके पास जिससे ये ऊपर की तरफ, मीन्स स्पिरिचुअलिटी से या अपनी मेंटल पावर से कनेक्ट करता है और उस चीज़ को अर्थ पे लेके आता है। आई टेल यू समथिंग, जैसे इस इंसान के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये
अपनी स्पिरिचुअल वर्ल्ड की चीज़ें, स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब जो हमारे धार्मिक तौर पे हमारे दिमाग के अंदर होती है, वो वाली चीज़ें धरती पे ला सकता है। इस बंदे के अंदर इतना पोटेंशियल है। या ऐसा आप कह सकते हो कि मेंटल लेवल पे, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आपका क्लाइंट स्पिरिचुअली होगा, कि मेंटल लेवल पे जितना इस इंसान के अंदर इसके आइडियाज़ हैं, जो इसकी आइडियाज़ है, ये इसके पास इतना पोटेंशियल है कि वो उस आइडिया को वो बना सकता है रियल में। तो वो होता है मैजिशियन। वो बताते हैं गैस्चर कि जो वो सोचता है ऊपर, वो धरती पे बना सकता है। ये चीज़ ये बताता है। ठीक है, मान लो हमारे मैजिशियन को, जिसके लिए कार्ड आएगा उसको बोल रही हूँ मैजिशियन, उसको आइडिया आता है मैंने करनी है एक बिज़नेस, ठीक है, खाने का करना है बिज़नेस। तो इस अगर ये मैजिशियन का कार्ड निकला, आप कह सकते हो कि बिल्कुल तेरे पास तो पूरा पोटेंशियल है भाई, तू तो कर सकता है। ठीक है, यू हैव फुल पोटेंशियल टू मेक दैट थिंग्स इनटू द रियल वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं आपको लिख के दे देती हूँ कि हैंड गैस्चर जो है, हैंड गैस्चर मतलब जो हाथों की पोजीशन है इसकी, एक ऊपर एक नीचे छड़ी पकड़ रखी है, इसका मतलब ये होता है कि इस बंदे के पास क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल है ऑफ ब्रिंगिंग आइडियाज फ्रॉम स्पिरिचुअल या मेंटल वर्ल्ड टू रियलिटी। आप बोल सकते हो अर्थ, या बोल सकते हो हमारा जो जहाँ पे ये रहता हुआ है जो भी होगा, तो वहाँ से ये लेके आ सकते। तो ये हमारा सबसे पहला सिंबॉलिक मीनिंग था, इसे आप लिख लो। नेक्स्ट है टेबल पे, ये देखो चीज़ें रखी हुई है ना, टेबल पे कप रखा हुआ है, पेंटिकल रखा हुआ है, वॉन्ड रखा हुआ है, स्वॉर्ड रखा हुआ है। ठीक है, 4 चीज़ें रखी होती है, और यही 4 चीज़ें हैं जो कि टैरो के अंदर हमारी होती हैं। आई शो यू द टैरो डेक, वेट, ये देखो हमारे टैरो में क्या होता है, कप होता है, वॉन्ड होता है, स्वॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, पेंटिकल्स होते हैं, ये सब कुछ होता है हमारे टैरो डेक में। ठीक है, तो वो जितनी भी चीज़ें हैं हमारे टैरो डेक में, वो सारी की सारी इसने अपने टेबल पे रख रखी है। इसका क्या मतलब है, सबसे पहले टेबल हमारे 4 एलिमेंट्स को बताता है। क्या बताता है, हमारे 4 एलिमेंट्स को। कौन से 4 एलिमेंट्स, सबसे पहले कप पड़ा है, ये देखो कप पड़ा है, पेंटिकल पड़ा है, ठीक है, वॉन्ड पड़ा है, स्वॉर्ड पड़ा है। ठीक है, कप क्या क्या बताता है, कप बताते हैं इमोशंस को, इमोशंस को सिंबलाइज करता है कप। पेंटिकल जो बताते हैं ये मटीरियल चीज़ों को बताते हैं, मटीरियल वर्ल्ड की चीज़ों को, जैसे सक्सेस हो गया, पैसा हो गया, ठीक है, कोई चीज़ हो गई, तो उसको पेंटिकल बताता है। वॉन्ड बताते हैं, वॉन्ड बताते हैं एक्शन को, एक्शन जो एक्शन लेते हो आप, ठीक है, वॉन्ड उस चीज़ को बताता है। सोर्ड बताता है आपके थॉट्स को, ठीक है, आपके थॉट्स को बताता है। अब जब ये कार्ड आएगा किसी पर्सन के लिए, फॉर एग्जाम्पल, तब आप ये चीज़ बोलोगे कि मैजिशियन ऐसा पर्सन होता है जिसके अंडर इमोशंस होते हैं, मटेरियल वर्ल्ड का सक्सेस होता है, एक्शन होता है, थॉट्स भी उसके कंट्रोल में, मतलब मैजिशियन है वो, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। उसके पास कप है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड है, स्वॉर्ड है, सब कुछ है उसके पास। ठीक है, सो ये चीज़ बताती है कि मैजिशियन तभी मैजिशियन है क्योंकि उसके पास सारी चीज़ें हैं, उसके पास सारी स्किल है, उसके पास सारी क्रिएटिविटी है, उसके पास सारे इमोशंस हैं, कुछ नहीं छोड़ा इसने, सब कुछ अपने पास रख रखा है। ठीक है, ये चीज़ बताती है, मतलब इस मैजिशियन का कंट्रोल है अपने इमोशंस पे, थॉट पे, ठीक है, एक्शन पे, मटेरियल वर्ल्ड पे। तो आप बोल सकते हो कि इसका कंट्रोल है ओवर हिज और हर, मैजिशियन की बात कर रहे हैं, इमोशंस के ऊपर, थॉट्स के ऊपर, मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर, मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर, ऐसे नहीं पूरे वर्ल्ड के ऊपर, वर्ल्ड की चीज़ों के ऊपर। ठीक है,
एक्शंस के ऊपर, ठीक है, इन सब चीज़ों पे क्या है, अपने मैजिशियन का कंट्रोल है, ठीक है। तो ये चीज़ जाती है। और क्या है, और अब देखो इन्फिनिटी का साइन दिख रहा होगा आपको, ये देखो इन्फिनिटी का साइन क्या होता है, क्या बताते हैं इन्फिनिटी का साइन? इन्फिनिटी का साइन ये बताते हैं इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ को। भाई जिसके अंडर इमोशंस है, एक्शंस है, इमोशंस है, एक्शंस है, थॉट्स है, मटेरियल वर्ल्ड है, उसके लिए तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ ही होंगी ना, उसके लिए तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ होंगी, ठीक है। एंडलेस पोटेंशियल बताता है, अनलिमिटेड पोटेंशियल बताता है कि पोटेंशियल भी बहुत है, अभी ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, पोटेंशियल भी बहुत है, तो ये चीज़ भी सिग्निफाई करता है। उस वक्त जो मीनिंग आपको इसका याद आया वही आपको बताना है, क्योंकि वही आप ऐसा मान सकते हो भगवान की इच्छा है, वही आपकी इंट्यूशन है, ठीक है। एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ है, ख़त्म नहीं होती इतनी पॉसिबिलिटीज़ है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज़, मतलब एक गई तो दूसरी ये मैजिशियन अपना ये ले आएगा उसको वापस, ठीक है, ऐसा है मैजिशियन। तो इतना आपको समझ आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा। आगे देखते हैं हम। फ्लावर्स देख सकते हो आप, यहाँ पे ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, भरा पड़ा है फ्लावर से। दो तरह के यहाँ पे फ्लावर्स हैं, एक है हमारे पास रोज़ है, सबसे पहले फ्लावर्स लिख लो, ठीक है, हेड पॉइंट बना लो फ्लावर्स। रोज़ दे रखा है लाल रंग का, और लिली है, ये लिली वाइट कलर की दिख रही होगी आपको, ये है लिली। अब रोज़ यहाँ पे बताता है, रोज़ यहाँ पे पैशन को बताता है और डिज़ायर को बताता है। जैसे ये कार्ड खुला और आपकी नज़र सिर्फ और सिर्फ रोज़ पे पड़ रही है, तो आप बताओगे कि पैशन इज़ ऑन इंटेंसिटी, दिस पर्सन हैज़ टू मच पैशन, कि ये रियलिटी क्रिएट कर देंगे जो इनके दिमाग के अंदर है उससे, ठीक है, अपने दिमाग से रियलिटी को रियलिटी बनाएंगे, कैसे, पैशन के थ्रू। लिली यहाँ पे क्या बताती है, लिली बताती है यहाँ पे प्योर इंटेंशंस को। अब देखो इन्फिनिटी पता है क्या बताती है, इन्फिनिटी बताती है जैसे भगवान की कृपा हो, ठीक है, ये चीज़ भी बताती है। अभी मैजिशियन कौन बन सकता है, किसके अंडर इतना कंट्रोल आ सकता है खुद के ऊपर, इमोशन के ऊपर, मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर, जो इंसान भगवान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लिली प्योर इंटेंशंस को बताती है कि अगर आपके प्योर इंटेंशंस हैं, इंटेंशन सही है और पैशन भी पूरा है, डिज़ायर भी है, पैशन भी है, देन यू विल बी अ मैजिशियन। तो आप मैजिशियन की पोटेंशियल पे पहुंच जाओगे, तब जाके आपको अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ मिल जाएंगी, अनलिमिटेड आपका पोटेंशियल हो जाएगा। ये चीज़ हमारी बताती है इनसे। तो क्या बताते हैं रोज़, रोज़ बताता है पैशन को, डिज़ायर को, लिली बताता है प्योर इंटेंशन को। मिलके क्या बताते हैं ये, कि विद प्योर इंटेंशंस एंड पैशन मैनिफेस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। मैनिफेस्ट कब होती है चीज़ें, 1 मिनट, और ओके, मैनिफेस्ट कब होती है चीज़ें, जब हमारे पास प्योर इंटेंशन होता है, प्योर इंटेंशन के साथ साथ हमारे पास पैशन होता है, देन हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तब भी हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होती है। तो अगर कोई बोल रहा है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो रही, मैजिशियन का कार्ड आ गया, तो आप बोलोगे भाई स्किल पूरी है, सब कुछ है, लेकिन प्योर इंटेंशन के साथ, पैशन के साथ एक्शन लो, हो जाएगा, ठीक है। बाकी वैसे आप कार्ड दूसरे भी निकालोगे तो उनके मीनिंग भी आपको साथ में बताने पड़ेंगे। तो ये मैजिशियन बताता है। तो जो मैजिशियन में बात कर रहे थे हम, कि पहला जो देखो इस कार्ड में लिखा नहीं हुआ, पहला तीसरा लिखा हुआ ऐसे मैनिफेस्टेशन, तो वो आपको पता लगे कि कैसे मैनिफेस्टेशन प्योर इंटेंशन के साथ, पैशन के साथ की गई मैनिफेस्टेशन सही जाएगी, ठीक है। या तो इवन हेयर ऑल्सो यू कैन सी दिस, यहाँ पे भी मरकरी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कार्ड भी आप खरीद सकते हो, ये सही रहते हैं वैसे, पर इतना जब क्लाइंट आता है ना, इसको पढ़ने का इतना टाइम ही नहीं मिलता, जो हमारे दिमाग के अंदर होता है वही जाता है।
एंड अगर पढ़ भी लेते हैं तो आधी चीज़ें बोलने का मन नहीं करता बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड भगवान की इंट्यूशन। ठीक है, सो ये चीज़ है। अब सारे मीनिंग्स आपके हो गए, ठीक है, सारे मीनिंग्स हो गए। अब देखो, हाँ, यहाँ पे एक मैं आपको हिडन मीनिंग बताती हूँ। यहाँ पे देखो, इसकी जो बेल्ट है वो स्क्रीन में शायद ही दिखे, इस पे स्नेक बांधा हुआ है इसने इस पे स्नेक बांधा हुआ है। स्नेक मतलब ये बंदा थोड़ा मैनिपुलेटिव है, ठीक है, थोड़ा मैनिपुलेटिव है। मतलब अगर रिवर्स में नहीं आता है, अगर अपराइट आता है तो मतलब ये मैनिपुलेट कर सकता है, और मैनिपुलेट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, और मैनिपुलेट इन्फ्लुएंस कर सकता है अपने सक्सेस के लिए। ठीक है, तो इतना आ जाता है। तो ये इन अ गुड वे होगा अगर ये अपराइट आता है। अपराइट आता है तो ये गुड वे में है। अगर रिवर्स में आता है तो मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस ये अलग तरीके से जाता है। ठीक है, तो ये जो स्नेक है, स्नेक वेस्ट के ऊपर, तो इसको मैं बता रही हूँ। तो कितने सिंबल बता दी मैंने, शायद 5 बताए आपको। वैसे तो टैरो के अंदर आप जितना डीप जाओ, कलर पे, स्किन टोन पे, ठीक है, सब पे मीनिंग ही मीनिंग होता है, लेकिन इतने आपके लिए अभी इम्पोर्टेंट हैं। और आई थिंक सारे ही मुझे लगता है हमने बहुत डिटेल में कर लिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ डिफरेंस, अपराइट और रिवर्स का डिफरेंस बताऊंगी, उसको आपको समझना है। ठीक है, तो आप एक लाइन मार सकते हो, यहाँ पे लिखो अपराइट, यहाँ पे लिखो रिवर्स्ड। ठीक है, होप दैट एवरीथिंग इज विजिबल टू यू। ओके, तो अपराइट का मीनिंग क्या होता है, ये पढ़ लो आप। एक्शन, क्रिएशन, मैनिफेस्टेशन, पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, विल पावर, स्किल, क्रिएटिविटी। क्रिएटिव कौन होता है, जिसके अंडर इमोशन होता है। हम इमोशन, आर्टिस्ट क्या करता है, इमोशन ग्रैब करता है, फिर एक्शन लेता है और पेंटिंग वगैरह बनाता है, गाने वगैरह बनाते हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट इज नोन एज क्रिएटिव आर्ट। ठीक है, तो इसके पास तो सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ है, तो ये तो सब कुछ कर सकता है। तो आप इससे याद कर सकते हो कि ये बंदा क्या है, क्रिएटिव है, मैजिशियन क्या है, क्रिएटिव है। अब मैं बहुत डायरेक्ट बता रही हूँ कि अगर ये कार्ड आपके पास अपराइट आता है, अब बस ये करेंगे डिफरेंस, और उसके बाद मैं आपको एस्ट्रोलॉजी बताऊँगी, उसके बाद टाइमिंग बताऊँगी, एंड देन एंड है। ठीक है, आप बने रहिएगा। मैं आपको 78 के 78 कार्ड्स बताऊँगी, आपको यहीं से याद करना है, अच्छे से याद करना है, नोट्स रिवाइज करते रहना है। सबसे पहले आपको बोलना है कि यू हैव द पावर टू क्रिएट रियलिटी। ठीक है, पावर टू क्रिएट रियलिटी, वो हमने देखा था कैसे, ओहो, वो हमने देखा था, ये ऊपर की चीज़ें नीचे ला रहा है। ठीक है, ऊपर की चीज़ें नीचे ला रहा है। ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल, मेंटल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल और मेंटल वर्ल्ड की चीज़ें नीचे ला रहा है, वर्ल्ड में ला रहा है। तो इसके पास क्या है, पावर है कि रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ इसको मिल सकती है। ये मैंने कैसे बताया आपको, ये देखो इन्फिनिटी का साइन आपको दिख रहा है ना, ये मैंने आपको इतना जोर लगा के समझाया कि ये अपॉर्चुनिटीज़ भी बताता है। बाकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, जो मरकरी होता है, ये भी बताता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का, एंड इन्फ्लुएंस। अगर आपको पता हो कि येलो कलर जो कि जुपिटर को सिग्निफाई करता है, तो जुपिटर इज़ अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, बहुत अच्छे इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इवन आई एम अ जुपिटर, सो ये चीज़ ये बताती है। ठीक है, एक इस पे बहुत ज़्यादा वार्निंग आती है, जैसे इसने वेस्ट पे अपने कमर पे स्नेक बांध रखा है। ठीक है, अगर इसने ज़्यादा हड़बड़ी की तो वो स्नेक उसे काट भी सकता है। मतलब अगर ये अपने टैलेंट का मिसयूज़ करते हैं तो ये चीज़, इनकी ही स्किल इनको ही बर्बाद कर सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पे जाएगी कि यूज़ योर टैलेंट, अपना टैलेंट वाइजली। ठीक है, यूज़ योर टैलेंट वाइजली, मतलब अपना टैलेंट जो है, जो आपके अंदर पोटेंशियल है, जो आपके अंदर स्किल है, जो आपके पास कप है, वॉन्ड है, स्वॉर्ड है, पेंटिकल है, उन सारी ही चीज़ों को, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ को आपको सही तरीके से यूज़ करना है,
तभी आप स्टेबल हो पाओगे, क्योंकि प्योर इंटेंशंस हमने देखे थे ना, लिली से हमने सिग्निफाई करा था प्योर इंटेंशंस, तो वो चीज़ यहाँ भी जाती है। ठीक है, बाकी अचीव कर सकते हैं ये मटेरियल सक्सेस। ठीक है, सक्सेस वगैरह अचीव कर सकते हैं, लव वगैरह जिस भी सिचुएशन में अंदर आएगा ये, क्योंकि चारों चीज़ें हमारे पास हैं, तो लव के अंदर आएगा, मनी के अंदर आएगा, फाइनेंसिस के अंदर, जिसके अंदर भी आएगा तो आप बोलोगे आप अचीव कर सकते हो, सक्सेस बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन क्या ज़रूरत है, एफर्ट की ज़रूरत है और स्किल की ज़रूरत है। ठीक है, एफर्ट की ज़रूरत है और स्किल की ज़रूरत है। ओके, तो अब हम देखते हैं रिवर्स को। रिवर्स को देख लेते हैं अभी हम। अगर ये आता है उल्टा, रिवर्स यानी कि उल्टा, तो फिर क्या होता है। मैजिशियन रिवर्स एक अच्छा कार्ड नहीं है। ये देखो, मैजिशियन रिवर्स एक अच्छा कार्ड नहीं है। ये पढ़ो, मैनिपुलेशन, पुअर प्लानिंग, अनटैप्ड टैलेंट, इनसिक्योर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, नार्सिज्म। नार्सिस्ट आपने सुना ही होगा, लोग काफ़ी ज़्यादा बुरे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, काफ़ी चालबाज होते हैं। ठीक है, जैसे इस बंदे के पास, ये मैजिशियन के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल था चीज़ें क्रिएट करने का, अच्छी चीज़ें क्रिएट करने, क्योंकि प्योर इंटेंशंस थे। जब ये रिवर्स हो जाता है तो इसके सारे प्योर इंटेंशंस वैनिश हो जाते हैं। अब जिसके प्योर इंटेंशंस वैनिश हो गए तो वो बंदा क्या हो गया, वो बैड हो गया। ठीक है, वो बैड हो गया, तो वो मैनिपुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि प्योर इंटेंशंस ही नहीं है। ठीक है, अच्छा सच्चा नहीं है अब वो मैनिपुलेटिव हो गया है। क्या हो गया है, मैनिपुलेटिव हो गया है। ठीक है, मैनिपुलेटिव एंड डिसऑनेस्ट मतलब अब झूठ बोलने लगेगा वो, क्योंकि इंटेंशंस ही प्योर नहीं। अगर रिलेशन में ये उल्टा आए तो फिर बहुत बुरी चीज़ होती है, फिर ये मैनिपुलेटिव होता है। सन का ये रहता है कि जो सन वाले लोग होते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी में इसका 1 लिखा हुआ है, सन वाले लोग होते हैं मैनिपुलेटिव, होते हैं डोमिनेटिंग। तो ये वाली चीज़ आपको ले जाएगी यहाँ पे, ये डोमिनेटिंग होगा। ठीक है, अगर इसका मैजिशियन रिवर्स आ जाए उसके करेक्टर स्केच में तो वो डोमिनेटिंग है। ठीक है, ऐसा होगा या तो ये मैजिशियन जो क्या है अपनी एबिलिटीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, या तो ये इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। हाँ जी, इस्तेमाल ही नहीं कर रहा ये। ठीक है, नॉट यूजिंग एबिलिटीज़। ठीक है, अपनी जो एबिलिटीज़ है उसको यूज़ ही नहीं कर रहा, या तो मिस यूज़ कर रहा है। ठीक है, वो आप पूछोगे क्लाइंट को। ठीक है, बाकी इल्यूशंस क्रिएट कर सकते हैं, ट्रिक्स खेल सकता है, गेम्स खेल सकता है। ठीक है, ट्रिकर हो सकता है, ट्रिकर हो सकता है। ठीक है, मतलब अनटैप्ड टैलेंट, मतलब एक ऐसा टैलेंट जो कि आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, मतलब टैलेंट अंदर छुपा हुआ है लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। जैसे फिर जुपिटर का एलिमेंट भी, मतलब जो जो चीज़ें मैंने आपको पॉजिटिव में बताई हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। अब मेन पार्ट एस्ट्रोलॉजी देखते हैं। जितना दूर दूर जाते जाएंगे हम इस वीडियो में उतनी ज़्यादा डिटेल्स आती जाएंगी, तो एस्ट्रोलॉजी देखते हैं अब इसकी। एस्ट्रोलॉजिकली मैंने बताया था कि ये मरकरी से रूल होता है, मरकरी और ज़ोडिक साइंस इसमें अंदर जाते हैं, जेमिनी एंड वर्गो, जेमिनी और वर्गो जाते हैं। तो मरकरी हमारा जो प्लैनेट होता है, मरकरी प्लैनेट होता है कम्युनिकेशन का, हमारी बातचीत का, कैसे हम दूसरों के साथ उठते बैठते हैं, कैसे हमसे बात करते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस का, बुद्धि के प्रयोग का, कैसे हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो सारा मरकरी देखता है। कितने चालाक हो आप, कितने क्विक थिंकिंग है आपकी, कितनी ज़्यादा आप फास्ट सोचते हो। ठीक है, मरकरी वाले लोग ना थोड़े थोड़े होते हैं चालाक। ठीक है, अडेप्टबिलिटी को बताता है, अडेप्टबिलिटी को बताते हैं, मतलब आप कैसे एक चीज़ से दूसरी चीज़ में अडेप्ट करते हो। मतलब एक सर्कल में बैठे तो दूसरे सर्कल में बैठे तो एक तरह का एडजस्टमेंट कर लेना। ठीक है, वो मरकरी बताता है। तो मेनली ये प्लैनेट जो है आपका एस्ट्रोलॉजिकली बताता है दैट योर कम्युनिकेशन इज़ गुड, इंटेलिजेंट हो, क्विक थिंक करो, अडाप्ट कर लेते हो। रिवर्स आया तो इसका उल्टा कर देना,
ठीक है, टाइमिंग देखते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी टाइमिंग जो होती है, मरकरी एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है क्योंकि सन के बिल्कुल पास आता है ये, तो ये एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। तो टाइमिंग इसकी काफ़ी शॉर्ट टाइम होता है। ठीक है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है ये। जैसे टाइम आपकी हो गई 1 to 7 डेज हो गया, या अप टू 3 to 4 वीक्स। ठीक है, इससे ज़्यादा मरकरी मैजिशियन के कार्ड के साथ आप नहीं बोल सकते हो। बाकी जेमिनी सीज़न यहाँ पे बता देते हैं। जेमिनी सीज़न जैसे हमारा होता है मई टू जून। ठीक है, मई टू जून। वर्गो कितना होता है? वर्गो होता है अगस्त से सितंबर, अगस्त से सितंबर। तो ये थी टाइमिंग, इसके अकॉर्डिंग आप टाइमिंग बताओगे। ठीक है, जैसे किसी का कार्ड आ गया, ये बोल रहे हैं दैट जॉब कब लगेगी, मैजिशियन का कार्ड आ जाता है तो आप बोल सकते हो कि ठीक है 3 से 4 वीक में लग जाएगी। ठीक है, अगर तुमने अप्लाई किया है तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कॉल आ जाए 1 से 7 दिनों में। ठीक है, ऐसे ऐसे आप बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो कि हाँ, जैसे आपको बहुत ज़्यादा आ रहा है कि 1 मई, मतलब जैसे 1 यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप उससे कनेक्ट करके फिर आप जेमिनी के सीज़न से, वर्गो के सीज़न से, जिससे आपको ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है उससे आप बता सकते हो। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। बाकी अगर येस या नो का देखिए तो ये मे बी का होता है, बिकॉज यहाँ पे मेन एफर्ट मैटर करते हैं, स्किल मैटर करता है। फिर यहाँ पे येस या नो गॉड डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे येस या नो में मे बी का चैनल होता है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और जो फूल का कार्ड है वो मैं आपको बताऊँगी क्योंकि वो पहला कार्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे। तो दैट आई विल टेल यू वेरी सून। सो मेक श्योर दैट यू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन दैट आपको कैसा लगा, कौन सी चीज़ें आपको मिसिंग लगी, सो दैट आई कैन ऐड इट ऑन। एंड कार्ड टॉक 369 का इंस्टाग्राम चैनल जहाँ पे प्रोडिक्शंस होती हैं वो भी आप सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।